ठोकरें खाई हैं हमने फिर तरक्की की दौड़ में शामिल होना है। 2 दिन के बाद जो सूरज तुलू होने वाला है ना, इंशाल्लाह वो खुशहाली का पैगाम लेके आ रहा है पाकिस्तान के लिए। इलेक्शन तो अभी परसों है भाई, ये जश्न आज ही हो रहा है। ये यूथ पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली यूथ है। शहबाज शरीफ साहब वादा करें कि यहाँ पे एक दानिश स्कूल आएगा। खुडिया ने क्या कसूर किया कि खुडिया को यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकती? यूनिवर्सिटी खुडिया में मिलनी चाहिए। और यहाँ जहाँ खड़े हैं ना, अगर यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब, यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए बड़ा खूबसूरत। बहुत ठोकरें खाई हैं, अब एशियन टाइगर बनना है। ये यूथ ही मुल्क को एशियन टाइगर बनाएगी। फ्रॉडियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। 8 फरवरी का सूरज खुशहाली का पैगाम लाएगा। नवाज शरीफ का खुडिया कसूर में जलसे से खिताब। खुडिया वालों इसी जगह स्टेडियम बनाएंगे। क्रिकेट मैच में बतौर ओपनर खेलूंगा। शहबाज शरीफ से दानिश स्कूल, अस्पताल और यूनिवर्सिटी का लिखवाएं। कसूर वालों पर 20 अरब रुपए कुर्बान। मियाँ साहब के हालात बहुत ही पतले हैं भाई, बहुत ही पतले हैं कि मियाँ साहब तो अपना सीट आ रहा है, बाकी पख्तूनख्वा तो दूर की बात है। लाहौर, इनका तख्ते लाहौर हिल रहा है ऐसे। पूरा टब्बर जो है वो लाहौर के सड़कों पे फिर रहे हैं, अवाम उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। मैं आपको बताऊं कि इस बार मियाँ साहिबान ने मुल्तान जैसे शहर में जलसा किया ही नहीं। मियाँ साहब के हालात बहुत ही पतले हैं। मियाँ साहब अपनी ही सीट हार रहे हैं। तख्ते लाहौर हिल चुका, पूरा टब्बर लाहौर की सड़कों पर है। वसेब हाथ से गया, मुल्तान में जलसा ही नहीं किया। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में घनगरज, कहा लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो लाहौर की सीट जीत कर दिखाऊंगा। नवाज शरीफ का ऐसा पीछा कर बार देख चुके हैं और पता है चौथी बार क्या होगा। तरक्की को चुन लो और तबाही को चुन दो। नवाज शरीफ ने इसके 3 मरतबा इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, मगर नवाज शरीफ ने कभी किसी सपा सलार को मीर जाफर नहीं कहा था। नवाज शरीफ ने इसके बावजूद भी अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा, शहीदों को गाली नहीं दी, जादू टूने का सहारा नहीं लिया। तरक्की को चुन लो, तबाही को चुन दो। कसूर में शहबाज शरीफ ने भी खूब जोशो खरोश दिखाया। कहा नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया, लेकिन उन्होंने सिपा सालार को मीर जाफर नहीं कहा, शहादा को गाली नहीं दी, जादू टोने का सहारा नहीं लिया, अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ा। हम पर सिंध में जलसे ना करने का एतराज है। सिंध में आपकी कारकर्दगी हमारा जलसा है। जीत पीपल्स पार्टी और अवाम की होगी। 8 फरवरी को बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे। आसिफा भुट्टो का नवाब शाह में रैली से खिताब। कहा 30 लाख घर चाहते हैं तो तीर पर मोहर लगाएं। हुकूमत आई तो सबको मुफ्त इलाज मिलेगा। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करेंगे। मुस्लिम लीग नून मकबूलियत में तमाम जमातों को पीछे छोड़ा है। हर सर्वे ने मुखालिफिन की झूठी जाली मकबूलियत के परखच्चे उड़ा के रख दिए अल्लाह ताला के फजल से। नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने आसान तरीका ढूंढ लिया मशहूर होने का और अपनी कारकर्दगी छुपाने का। कुछ और कहने नहीं आता तो नवाज शरीफ पर तनकीद शुरू कर दो। मुल्क की खातिर मजालिम भुलाने को तैयार हूं। ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहां अमन व सलामती हो, ऐसा पाकिस्तान जहां सबका इलाज मुयस्सर हो। मरियम नवाज का कसूर में जलसे से खिताब। कहा हर सर्वे नून लीग ने मकबूलियत में तमाम जमातों को पीछे छोड़ दिया। हर सर्वे ने जाली मकबूलियत के परखचे उड़ा दिए। नकीद करके मुहिम चला रहा है। काउंटडाउन शुरू, इंतखाबी मुहिम खत्म होने में 3 घंटे रह गए। सियासी पहलवानों का पावर शो, रैलियां निकाली जा रही हैं, जलसों से भी खिताब। उम्मीदवारों की रूठों को मनाने की कोशिशें, गली गली कॉर्नर मीटिंग्स। रात 12 बजे इलेक्शन मुहिम खत्म हो जाएगी। इसके बाद सियासी तकरीब पर पाबंदी होगी। वोट के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजमी करार।
इलेक्शन के दौरान मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। वज़ीर दाखिला गौहर एजाज कहते हैं कराची समेत सिंध भर में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। किसी जगह मोबाइल या इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला नहीं किया गया। अलबत्ता सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र किसी ज़िले या सूबे की दरख्वास्त आई तो इंटरनेट सर्विस बंद करने पर गौर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा इलेक्शन के बारे में बहुत सी क़यासराइयाँ थी, लेकिन क़यासराइयों के बावजूद इलेक्शन हो रहे हैं। नवाज शरीफ ने अवाम से किया हर वादा निभाया, लोड शेडिंग खत्म की गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं 2013 से 18 तक नवाज शरीफ ने कौम की खिदमत की। नवाज शरीफ के जाने के बाद मुल्क में नफरत फैलाई गई। जब लोग धरने दे रहे थे उस वक्त नवाज शरीफ मुल्क के लिए काम कर रहा था। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसने 3 नस्लों का हिसाब दिया। नून लीग ने ना इंतशार फैलाया ना जजों को गालियां दी। लोगों को पीपल्स पार्टी को वोट देने पर धमकियां दी जा रही हैं। शहरी रहमान का इल्जाम, कहती हैं पीपल्स पार्टी ना कभी धमकी से डरी ना पीछे हटी। लाहौर और पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा हम नफरत और तकसीम की सियासत खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान के वोटर्स को उनका हक मिलना चाहिए। ये इंतखाबी अमल है, कोई दंगल नहीं। खूनी हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं, ऐसे इलेक्शन नहीं हो सकते। नून लीग की मकबूलियत 31% से बढ़कर 43% हो गई। IRIS के सर्वे के नताइज सामने आ गए। फरवरी 2023 से जनवरी 2024 तक नून लीग की मकबूलियत में इजाफा हुआ। PTI की आवाम में मकबूलियत 43% से कम होकर 35% हो गई। फरवरी 2023 से जनवरी 2024 तक जमातों की दर्जाबंदी में भी तब्दीलियां। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। अदालत से 13 जनवरी का फैसला वापस लेने की सदा। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला भी कलअदम करार देने की अपील। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेना वोटर्स के बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। मोहसिन नकवी को 3 साल के लिए चेयरमैन PCB मुंतखब किया गया। नए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी चंद रोज में जिम्मेदारियां संभालेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना पहला हदफ है। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को दुरुस्त अंदाज में चलाना है। टीम की बेहतरी के लिए बैरून मुल्क से कोचिंग स्टाफ लाना पड़ा तो लाएंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट में सिफारिशी कल्चर नहीं चलेगा। महंगाई के सताए अवाम के लिए नया मौज। गैस टैरिफ में मजीद 35.13% तक इजाफे की मंजूरी। इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। सिंध और बलोचिस्तान के गैस सारिफिन के लिए टैरिफ में औसत 8.57% इजाफा मंजूर। सुई नदरन का टैरिफ 435.14 रुपये फी MMBTU बढ़ाने की मंजूरी। सुई नॉर्दर्न के लिए नया टैरिफ 1673.82 रुपये फी MMBTU करने की मंजूरी। IMF ने PIA की निस्कारी का प्लान मंजूर कर लिया। PIA के कर्ज रीशेड्यूल प्लान के लिए हतमी मंजूरी वफाकी काबीना इजलास से ली जाएगी। IMF का 1 साल के लिए हुकूमत पाकिस्तान को PIA कर्ज पर सूद अदा करने के लिए इत्तेफाक। 280 अरब कर्जों पर बैंकों को हुकूमत पाकिस्तान 12% शरह सूद पर 1 साल के लिए अदा करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल अगवा बराए तावान में मुलविस थे। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोइम को कैंसर की तशखीस बकिंगम पैलेस ने भी तस्दीक कर दी। बादशाह ने बाकायदा इलाज भी शुरू कर दिया। बकिंगम पैलेस के मुताबिक इलाज के दौरान वो अपनी अवामी तकरीबात को मुलतवी कर देंगे, ताहम रियासती सरबराह के तौर पर अपने आईनी किरदार को जारी रखेंगे।
और कनाडा में शदीद बर्फबारी, बहरे ओकियानूस के साहिली कई इलाकों में बर्फबारी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। कई मकामात पर 1.5 मीटर बर्फबारी से सड़कें बंद हो गई। जनूब मशरकी केप ब्रेटन के इलाके में 100 सेंटीमीटर बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी छा गई।